नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ संतोष भारती। ईरान और अमेरिका बीच में इज़राइल लड़ाई इज़राइल और ने ईरान की है, लेकिन अमेरिका शह दे रहा है इज़राइल को। ये कल हमने आपको बताया था। आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर शायद ईरान के विदेश मंत्री अगराची यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर वो विदेश मंत्री से बात करेंगे और बात करके वापस आज ही लौट जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री का हिंदुस्तान में उस समय आना जब ट्रंप चीन के दरवाजे पर खड़े होकर के अपनी बात कह रहे हैं, ये एक मायने रखता है। ईरान चाहता है कि हिंदुस्तान इस मसले में चीन को समझाए या चीन या विश्व गुरु जो दूसरे हैं, एक ट्रंप बन गए हैं, एक दूसरे विश्व गुरु भी हैं। दोनों विश्व गुरु मिलकर के जो दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को चीन को भी बांटे। अंदाजा ये है कि चीन में ट्रंप इस समय अ, शायद इसकी बात न करें ईरान की, और वो चीन से कहें कि तुम इसमें ध्यान मत दो। शी से बात करें तो कहें कि आप ईरान के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप अपने समस्याओं को हल कीजिए, और खासकर जो आपने फार्मोसा के ऊपर लागू किया है वो आप उसको अपने हाथ में ले लीजिए। लेकिन शायद चाइना ऐसा नहीं करेगा। चाइना इस समय ईरान के साथ है, पूरी तरह साथ है, और रूस भी ईरान के साथ है। तो चीन, ईरान और रूस मिलकर के एशिया की एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आज की हालत भी यही कहती है कि चीन, ईरान और रूस मिलकर के ट्रंप को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। ट्रंप के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आज उन्होंने बयान दिया है कि वो ईरान की नेवी को तबाह कर देंगे, और दूसरी तरफ हॉर्मुज में ट्रंप की नेवी ही खड़ी हो गई है दूर। ट्रंप की नेवी ईरान का सामना नहीं कर रही है, और बल्कि उसने सारे हॉर्मुज को खाली कर दिया है। इस सवाल से हॉर्मुज एक तरीके से ईरान के कंट्रोल में आ गया है, और हॉर्मुज को का कंट्रोल में ईरान के आना या अमेरिकी नौसेना का दूर जाना, ये बताता है कि पूरा कंट्रोल समुद्र के ऊपर पूरा कंट्रोल चीन के साथ अम, ईरान का है। ईरान इस कंट्रोल को नहीं छोड़ेगा। ईरान ने एक तरीके से तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर वो अमेरिका को जवाब देगा, और वो तुर्की बतुर्की रोज जवाब दे रहा है। और ईरान का जवाब देने का मतलब है कि जो ट्रंप की ताकत है सारी दुनिया में विश्व शक्ति बनने की, वो उन्होंने खत्म कर ली। अपने सवालों के घेरे में आ गई, दायरे में आ गई। और सवालों के दायरे में आने का मतलब अ, ट्रंप का विश्व शक्ति बनने का सपना खत्म हो गया है। अब इस समय दुनिया में एक छोटा देश भी ट्रंप को आंख दिखा रहा है। जर्मनी आंख दिखा रहा है। अमेरिका को उनके जो सहयोगी देश है नाटो, वो भी हाथ दिखा रहे हैं। ट्रंप को लंदन यूके हाथ दिखा रहा है। ट्रंप को सभी हाथ दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हाथ दिखा रहा है। सबने कहा है कि हम कोई भी ट्रंप को अपना जमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हवाई हवाई जो क्षेत्र है उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। स्पेन ने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका को एयर स्पेस से जाएंगे तो हम गोली चलाएंगे, वहां पर खत्म करेंगे। तो ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं है इस समय इसके कि ईरान से वो समझौता कर ले, और शायद वो ईरान से समझौता करने के रास्ते में है। ईरान से समझौता करने के साथ ट्रंप एक काम करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि उनका फेस बचा रहे।
से सेविंग उनकी रहे। कैसे रहेगी ये हम नहीं जानते, लेकिन ट्रंप इस लड़ाई से भागना चाहते हैं। ट्रंप के सारे हथियार खत्म हो चुके हैं और ईरान के सारे हथियार अभी बचे हुए। ईरान लड़ रहा है मिसाइल से, और मिसाइल से लड़ने का मतलब है कि ट्रंप की सारी ताकत को चकनाचूर कर देना। मिसाइल से और ड्रोन से लड़ाई ऐसी है कि वो ड्रोन एक उसने जिसने अमेरिकी नेवी को भी दूर कर दिया है। ड्रोन ड्रोन से लड़ाई कम पैसे में ज्यादा नुकसान करती है। तो ड्रोन ड्रोन जो हॉर्मुज में उसने इस्तेमाल किया, जिसकी डर की वजह से अब्राहम लिंकन 1200 किलोमीटर दूर चला गया, जो नजदीक खड़ा था, ईरान के सर के ऊपर खड़ा था, हॉर्मुज में खतरा खड़ा था। और ट्रंप के जितने वायदे, जितनी धमकियां थी, उन सबको ईरान ने ड्रोन से और मिसाइल से एक कोने में कर दिया और अमेरिका को भागने के ऊपर मजबूर कर दिया है। अगारची अगारची जो हिंदुस्तान आए हैं, ईरान के विदेश मंत्री, वो क्यों आए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तो वो हिंदुस्तान के साथ अपना संबंध बहाल करना चाहते हैं। हिंदुस्तान को चाबहार पोर्ट मिला हुआ था, ईरान हिंदुस्तान को फिर चाबहार पोर्ट देना चाहता है। और चाबहार पोर्ट में एक तरीके से इंटरेस्ट भारत का भी है। ईरान चाहता है कि चाबहार के जरिए से हिंदुस्तान के साथ उसका व्यापार फिर से हो, और हिंदुस्तान का व्यापार वो ओमान के जरिए शुरू करना चाहता है। वो सीधे हिंदुस्तान को कोई चीज देना नहीं चाहता, वो ओमान के जरिए देना चाहता है, और ओमान इसके लिए तैयार है। इस चीज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अमेरिका चौतरफा मुसीबत में है। अमेरिका का की जो अमेरिका से रिपोर्ट आ रही है, और अमेरिकी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से है, ब्लूमबर्ग के हवाले से है, कि अमेरिका अमेरिका के हथियार खत्म हो चुके हैं। आज ट्रंप इसके ऊपर बहुत नाराज भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के खिलाफ अ, बात करता है वो देशद्रोही, राजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही। ये वही बात है जो हिंदुस्तान में कभी कभी कही जाती है, कि जो सरकार से सवाल पूछेगा वो राष्ट्रद्रोही। लेकिन वहाँ अमेरिकी एक मीडिया की एक ताकत है, वो आजाद देश है, और उन लोगों ने आजादी का मतलब समझा है। तो वो उन्होंने लोकतंत्र की उस ताकत को, मीडिया की ताकत को बताया है कि अमेरिका की हालत क्या है, अमेरिका किस तरीके से कमजोर पड़ गया है, वीक पड़ गया है, वो भाग रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की रिपोर्ट आंख खोलने वाली है, आप नेट के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान की कोई सैनिक ताकत कम नहीं हुई है। ये ट्रम्प का गलत प्रचार है। ईरान की कोई भी ताकत कम नहीं हुई है, बल्कि ईरान की ताकत बढ़ी। ईरान ने पिछले दिनों अपने सारी ताकत संग्रहित कर ली। मिसाइल है, ड्रोन है, उसके सस्ते ड्रोन है जिसको वो तेजी से बना रहा है। मिसाइल का भंडार उसके पास है, जो आधुनिक मिसाइल है। जो जो मिसाइलें अब तक ईरान ने इस्तेमाल की, वो ईरान की पिछले 1 साल में बनाई हुई मिसाइलें थी, पुरानी मिसाइल। और ईरान को शायद पहले से पता था कि अमेरिका करे, या दुनिया हमारे साथ अ, एक तरीके से अमेरिका का ही साथ देगी। लेकिन ईरान ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी नैतिक शक्ति से दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया, और दुनिया के मुकाबले, अमेरिका के मुकाबले दुनिया को उन्होंने अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। आज ईरान चीन और रूस के साथ एक विश्व में ताकतवर इलाका बन गया है, एक क्षेत्र बन गया है। और ये तीनों देश एशिया को अमेरिका के मुकाबले या यूरोप के मुकाबले एक 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 ताकतवर शक्ति के रूप में उभर करके सामने आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको ईरान के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
ईरान की तरफ नज़र उठानी चाहिए। जनता का एक अपना रुख होता है, जो सरकारों से अलग होता है। ईरान के मसले पर ईरान के साथ हमारा शायद पूरा देश खड़ा है। जो नहीं खड़े हैं, वो अपना एक मंत्र पढ़ रहे हैं कि वो अमेरिका को किस तरीके से जीते। लेकिन अमेरिका की जीत का मतलब अ, मानने अब हमारी इच्छा से अमेरिका नहीं जीत सकता है। अमेरिका को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। अमेरिका में भी ये ट्रम्प का बहुत विरोध हो रहा है। अमेरिका में हर जगह ट्रम्प के खिलाफ विरोध हो रहा है। हजारों लोग विरोध कर रहे हैं, लाखों विरोध कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी रैलियाँ हो रही हैं। और जिस देश में वहाँ के लोग ही अपने राष्ट्रपति के साथ नहीं हैं, उस देश को जीतने का कोई अ, उसके पास अवसर नहीं है। और दूसरी तरफ ईरान है, जहाँ के सारे लोग, जितने भी वहाँ के लोग थे, वो सब एक हो चुके हैं। कल हमने आपको बताया था। और ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। 9 करोड़ लोग इस समय सेना के साथ सैनिक वर्दी में सड़कों पर खड़े हैं, वहाँ के 9 करोड़ लोग। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब ईरान को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अरब देशों में जिस तरीके से ईरान ने अ, एक रणनीति बनाई है कि वो किसी तरीके से इनको वहाँ की राजशाही को खत्म करेंगे। और राजशाही को अगर उन्होंने खत्म किया, तो वहाँ की जनता आज़ाद हो जाएगी। वहाँ की जनता भी ये देख रही है कि यूएई और सऊदी मिलकर के क्या हमला करेंगे ऊपर। वो सिर्फ अपना पेट्रोकेमिकल का जो उनका जो सेक्टर है, जो अ, जो जो यूएई के एक हिस्से में है, फुजेरा में है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर ईरान हमला कर रहा है। और उसने कह के हमला किया है कि हम ईरान में, बहरीन में, कुवैत में उन्हीं जगहों पर हमला हमला करेंगे जहाँ पर अमेरिकी सामान है। इसलिए ऐसा मुझे लगता है। और ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैंने विश्व के जो दूसरे समाचार स्रोत हैं, अखबार हैं, टेलीविजन है, उसमें हमने देखा है कि वही बात कह रहे हैं जो मैं पहले कह रहा हूँ आपसे। मैं आपको अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको दुनिया की बात जो वहाँ का मीडिया कह रहा है, वो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ। आप देखिए, ईरान और अमेरिका की लड़ाई कल क्या शक्ल अख्तियार करती है। क्योंकि रोज ट्रंप के धमकी के ऊपर बात हो रही है। और ट्रंप की धमकी देख रहे हैं कि चीन में वो क्या बोलते हैं, वहां से क्या निकलता है। चीन में वो गए हैं, चीन को अपनी तरफ करने के लिए कि वो ईरान के का साथ छोड़ दे। लेकिन चीन, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करेगा। और चीन अपने हितों को लेकर के बहुत सावधान, वो और बहुत ही एक तरीके से मजबूती के साथ रूस के साथ और ईरान के साथ खड़ा है। इस चीज को अगले 2 दिनों में देखना पड़ेगा कि अगर हमला करता है ईरान अरब देशों के ऊपर, तो चीन का क्या रुख होता है। चीन ईरान का साथ देता है या न्यूट्रल रहता है। चीन का रोल रूस के मुकाबले बहुत मजबूत है। आज रूस ने एक एटमी परीक्षण किया है, एटमी मिसाइल का आकाश में। लोगों का कहना है कि ये रूस की दुनिया की नजरें खींचने की कोशिश है। क्योंकि इस लड़ाई में अमेरिका ने रशिया को एक तरफ फेंक दिया है। रशिया की तरफ ध्यान नहीं, तो ये रशिया ने ध्यान आकर्षित करने के लिए अ, अपना एटॉमिक मिसाइल का परीक्षण किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। रूस ये संकेत दे रहा है कि अमेरिका से अब अगर लड़ाई होगी तो बराबर की लड़ाई होगी। और बराबर की लड़ाई में रूस, चीन, ईरान मिलकर के उनका मुकाबला करेंगे। देखते हैं कल क्या होता है और परसों क्या होता है। ये 2 दिन दुनिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है।
जिसकी वजह से दुनिया में या तो विध्वंस होगा या नहीं होगा। और ये भी देखेंगे कि ईरान के लोग किस तरीके से अपनी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और अमेरिका के लोग किस तरह ट्रम्प का विरोध कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।